प्राणी जप ले तू सतनाम, प्राणी जप ले तू सतनाम, प्राणी जप ले तू सतनाम, प्राणी जप ले तू सतनाम। यह महात्मा दूलनदास जी महाराज की वाणी है। इस महात्मा की वाणी कभी कभी सुनते हैं। जैसे पंजाब के अंदर गुरु नानक देव जी हुए और उनके लाइन के अंदर कुल मिलाकर के 10 महात्मा हुए, इस तरीके से अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हुए। उनके लाइन के अंदर भी कुछ चोटी के मुसलमान दरवेश काफी अरसे तक रहे और इस प्रकार कबीर साहब की लाइन के अंदर कुछ महात्मा हुए और एक महात्मा की लाइन यूपी के अंदर चली। आज से करीब 350 साल पहले जिसके अंदर चोटी के महात्मा हुए हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। हम उनको यारी साहब कहते हैं, बुल्ला साहब कहते हैं और फिर जब जीवन जी महाराज कहते हैं, जो कि इस दूलनदास जी महात्मा के गुरुदेव थे। फिर ये महात्मा दूलनदास जी हुए हैं। इनके बाद फिर गोविंद जी महाराज हुए हैं। इनसे पहले इस लाइन के अंदर एक बड़ा प्रसिद्ध महात्मा हुआ जिसको हम बीखा साहब कहते हैं और पलटू साहब को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सब एक ही लाइन के महात्मा हैं। ये इस महात्मा के जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। इतना ही पता लगता है कि आज से करीब 300 साल पहले वर्तमान हुए और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। आपके पिता माता जमींदारी का काम करते थे, ठाकर जन थे और आपने भी यही काम किया। लेकिन हम पिछले बुधवार को भी सुन करके आए कि हमारा अपना काम कोई और है। महात्मा पहले अपना काम करते हैं और फिर अपने काम करने की हिदायत करते हैं। इसलिए आप भी उस मालिक की तलाश के अंदर, महात्माओं की तलाश के अंदर लग गए। और हमने जगजीवन साहब जो आपके गुरुदेव थे उसके बारे में इससे पहले सुना है कि वे सरहरा गांव के अंदर रहा करते थे। लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो सरजो नदी को पार करके कोटवा गांव के अंदर गए थे जो नदी के उस किनारे थे। दूलनदास जी महात्मा जब जगजीवन साहब के पास आए तो उस वक्त वे सरहरा गांव के अंदर ही रहते थे। जब उन्होंने कोटवा गांव के अंदर शिफ्ट किया तो भी इसने गुरुदेव का साथ नहीं छोड़ा और काफी मुद्दत तक वहां कोटवा गांव के अंदर रह करके अपने गुरुदेव के चरणों के अंदर सेवा भी की और खूब भजन भी किया। और जिस ऊंचे काम के लिए आप आए थे गुरुदेव ने आखिर में वह काम भी आपसे लिया। क्या आपने एक अलग सा छोटा गांव बसाया, डेरा बसाया, वहां बैठ करके आपने संत मत का प्रचार किया, जीवों को चिताया और जाते वक्त अपनी वाणी हमारे मार्गदर्शन के लिए छोड़ के गए हैं। हम इस सत्संग के अंदर मुख्तलफ और विभिन्न महात्माओं की वाणी लेते हैं जिसके अंदर हिंदू मुसलमान महात्मा होते हैं, दरवेश होते हैं
और फिर सत्संग के दौरान हम क्रिस्तानी यहूदी महात्माओं का भी संदर्भ देते हैं। इसके पीछे भावना जो है उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि हम ये समझना चाहते हैं कि जो पूर्ण दर्जे के महात्मा हैं उनकी एक मत है, एक शिक्षा है, क्योंकि उनकी मंजिल एक है। आम पंजाबी के अंदर कहावत है, 100 सियाना इक्को मत मूर्ख अपनी अपनी। कहते हैं जो धुरधाम के महात्मा हैं, जब हम उनकी वाणी पढ़ते हैं तो हमको एक ही संदेश मिलता है, एक ही उपदेश मिलता है। जब रास्ते के महात्माओं की वाणी पढ़ते हैं, बाहरमुखी लोगों के ग्रंथ पढ़ते हैं, जहाँ कर्मकांड का जिक्र है, नाना प्रकार के साधनों का जिक्र है, तो हम उलझे आए हैं और उलझ करके ही रह जाते हैं। ऐसे संत महात्मा जो दुर्धाम को पहुंच चुके हैं, जिसको पिछले बुधवार को स्वामी जी महाराज ने सचखंड कहा था, अमरपद कहा था, सतलोक कहा था, सतपुर फरमाया था, वहां पहुंच जाते हैं। वह क्या है? रचना की आद है और आखिर में रचना की अंत भी है। वहां पहुंच करके संत महात्मा इंसानों को, हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वे देखते हैं कि दुनिया का जीव चलता आया है और युगों से चलता आया है। अगर आप जमीन के ऊपर एक बड़ा गोला खींच देते हो, सर्किल खींच देते हो, तो सर्किल किस तरीके से खींचा जाता है? वो पहले मरकज होता है, मरकज के द्वारा ही वो सर्किल बनता है। मरकज ऐसा कोई सर्किल नहीं होता है जिसका मरकज नहीं होता है। इंसान की दुर्दशा क्या है कि जो सर्किल का सरकमफेरेंस है, उसकी जो इर्द गिर्द है, उसके ऊपर ही ये चलता रहता है। हम विचार करें कि ऐसा आदमी जो सर्किल के किनारे किनारे चलेगा, उसको कभी भी मरकज और सेंटर हाथ नहीं आएगा। संत महात्मा उस मरकज के अंदर, सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं। उन्होंने सरकमफेरेंस को छोड़ दिया है, उस किनारे को छोड़ दिया है जहां एक गोला घूमता है। क्या रचना से अपना ख्याल हटा करके, खंडों ब्रह्मांडों से अपने आप को अलग करके, आत्मा को अपने शुद्ध रूप में प्रकट करके उस परमात्मा के साथ मिला करके फिर ही हमको समझाते हैं कि भाई इस रचना का कोई मालिक है। आप खुद सोचो, जो आदमी सरकमफेरेंस के ऊपर घूम रहा है, वो मरकज के अंदर आ कैसे सकता है? जब तक मरकज के अंदर से, सेंटर के अंदर से कोई आदमी उसको आवाज न दे। लेकिन अगर सर्किल इतना बड़ा है जिसके अंदर खंड ब्रह्मांड है, तो फिर तो उस सेंटर और मरकज से उस प्यारे को चल करके उस लेवल तक आना पड़ता है, सरकमफेरेंस तक आना पड़ता है, जहाँ बेचारा यात्री भटक रहा है उस रेगिस्तान में, जिसको हम माया का रेगिस्तान कहते हैं। ये माया छाया है, हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन छाया किस चीज की होती है? आखिर किसी ऑब्जेक्ट की छाया होती है। इंसान बड़ा अजीब अकल का मालिक है। एक मनुष्य होता है, एक मनुष्य की छाया होती है। जो काम मनुष्य कर सकता है वो उसकी छाया किस तरीके से कर सकती है? कितनी भी वो सुहावनी लुभावनी हो, ये रचना कितनी भी सुहावनी लुभावनी हो, लेकिन महात्मा हमको रैशनल तरीके से समझाते हैं कि जब छाया है तो उसके पीछे छाया कहाँ से आ रही है। जब रचना है तो रचना करने वाला होगा। ऐसी कोई भी पेंटिंग नहीं देखी गई जिसका कोई बनाने वाला नहीं हो। आज कोई भी दुनिया का ऐसा ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है जिसका बनाने वाला नहीं हो, निर्माता नहीं हो। ये इंसान कभी अपने आप से नहीं पूछता है कि आखिर मेरे बनाने वाला कौन है।
इस सारे संसार को बनाने वाला कौन है? इन खंडों ब्रह्मांडों का जिक्र महात्मा करते हैं, इनको बनाने वाला कौन है? आप इस कड़ी के प्रारंभ के अंदर फरमाते हैं, कहते हैं इस सभी को बनाने वाला सतनाम है। क्या उस सचखंड के अंदर सतपुरुष है? उसने सतनाम की धारा पैदा की है, सतनाम की एक नदी पैदा की है। इसको हम एक बाहर के मिसाल से देख सकते हैं। एक विशाल देश है जिसके अंदर ऊंचा पहाड़ है, उधर जोर की बर्फ पड़ती है, वर्षा पड़ती है, वहां से एक विशाल नदी निकलती है जो मैदानों को हरा भरा करती है। उस नदी से लोग फिर छोटी छोटी नदियां निकाल देती हैं, नहरें निकाल देते हैं, सारा देश हरा भरा हो जाता है। लेकिन उसका सोर्स क्या है? वो पहाड़ से निकल करके यहाँ आती है। इस तरीके से सतनाम की भी एक नदी है, सतनाम का भी एक पावर है। उसको हजूर महाराज जी अपने सुंदर अदा से क्रिएटिव पावर फरमाया करते हैं। कहते हैं वो नदी सचखंड से शुरू होती है, खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करती है और हर एक इंसान और जीव और प्राणी का आधार है। वो हमारे शरीर का भी आधार है। हम कभी देखते नहीं हैं, हम सोचते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं, योगी जन कहते हैं, इंसान के जीवन का आधार प्राण है। लेकिन संत महात्मा एक कदम आगे जाकर के समझाते हैं कि प्राण भी एक शक्ति है, प्राणों का आधार वो सतनाम है, सारे खंडों ब्रह्मांडों का आधार सतनाम है। तो कहते हैं वो सतनाम सारे खंडों ब्रह्मांडों को बनाता हुआ इंसान की रचना माता के गर्भ के अंदर करके उसके अंदर बड़ी युक्ति से बैठ जाता है। तो वो क्योंकि सत्य है, क्या वो अति निर्मल है, फना नहीं है, नाशवंत नहीं है, इसलिए वो गंदगी के दायरे के अंदर नहीं मिलता है। हम रात को सोते हैं, सुबह को उठते हैं, हमारी आंखों में गंदगी होती है, हमारे कानों के अंदर आए दिन मैल जमा होती रहती है, मुंह के अंदर क्या क्या गंदगी है डेंटल सर्जन से पूछ करके देखो, दांतों के डॉक्टर से पूछ करके देखो। फिर बलगम हो जाता है, दमा हो जाता है, टीबी हो जाती है, क्या क्या मुंह से इंसान की गंदगियां निकलती हैं। तो इसलिए कहते हैं ये जो हमारे शरीर के द्वार हैं, जिनके द्वारा हम संसार के अंदर चल रहे हैं, ये गंदगी के सेंटर्स हैं। नाम इस शरीर को आंखों से नीचे भी संभालता है, लेकिन इसका निर्मल नाम का दर्शन करना है, इस निर्मल नाम का प्रकाश देखना है, तो उस जगह में आना पड़ेगा जहाँ हमारा मन और आत्मा कुछ निर्मल हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा हमको कहते हैं कि जब तक आंखों के नीचे बैठे हो, तेरे को कभी आराम नहीं आ सकता, तेरे को कभी चैन नहीं आ सकता। नौ द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं विश्राम। कहते हैं हर एक सत्संग भी शिकायत करता है, दुनियादार तो बेचारा अंधेरे में है, सत्संगी क्यों शिकायत कर रहा है? स्वामी जी महाराज कितने प्यार से समझा रहे हैं। कहते हैं नौ द्वारों के अंदर बैठा बैठा है, तेरे को एक चैन भी सांस नहीं आ सकता है। तू अपना घर, अपना मरकज शिव नेत्र बना, तीसरा तिल बना, आंखों के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहां सिमरन के द्वारा ख्याल को एकाग्र करना है। वो सिमरन क्या है, सिमरन कौन देता है? दूरंदास जी अपने वाणी के अंदर कोई शक नहीं रहने देंगे, कोई संदेह नहीं रहने देंगे। लेकिन कहते हैं उस सतनाम की पहली झलक, उस शांति की पहली झलक उस वक्त आती है जिस वक्त तू आंखों से ऊपर आता है। फिर तुमको ऐसा महसूस होता है कि कोई भला आदमी जेल खाने के अंदर पड़ गया था, उसकी जेल खाने से रिहाई हो गई है, वो लौट करके जेल खाने की तरफ नहीं देखता, मन में सोचता है गलती हो गई, एक बार हो गई, हम वापस कभी नहीं करूंगा कि जेल खाने के अंदर जाऊं। इसलिए जो आंखों से ऊपर चला जाता है उस सतनाम की झलक देख लेता है।
सतनाम की झलक बाहर गुरु है और अंदर वो नाम शब्द है और गुरु का रूप भी शब्द है। तो इसलिए दूरनदास जी महात्मा कहते हैं, प्राण जप ले तू सतनाम। इंसान प्राणों का एक थैला है। इस मस्त से और थैले से प्राण निकल जाते हैं। चोट मार करके दूरनदास जी और अच्छी तरह हमको जगाने की आगे कोशिश करेंगे, लेकिन कहते हैं, ऐ प्राणी, तेरा सारा पे प्राण है, किस वक्त में प्राण छूट सकते हैं। इसलिए जितना भी तन मन का जोर लगता है, तू सतनाम को जप ले। पहले तू कहते हैं, तू का मतलब है तेरे को अपने लिए जपना पड़ेगा। क्या जो मुक्ति होती है वो इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है। पति को अपनी मुक्ति के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, पत्नी को अपनी मुक्ति के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं, हमारे पुराणों के अंदर लिखा हुआ है कि पत्नी का गुरु पति होता है। आप खुद सोचो, ये सत्युग की बात है, जबकि सब लोग धर्मात्मा होते थे और कोई पाप और दुष्कर्म नहीं करता था। उस वक्त का ये कहना है। आप खुद देखो, अगर पति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, शराबी है, कबाबी है, तो हमारे अंदर किस तरीके से नेक गुणों को भर सकता है। इसलिए सारे संत महात्मा कहते हैं कि शरीर पति का अलग है, पत्नी का अलग है, मन पति का अलग है और पत्नी का अलग है, आत्मा पत्नी की अलग है, पति की अलग है। इसलिए मुक्ति होनी है तो आत्मा की होनी है। इसलिए आप कहते हैं, तेरे को जपना पड़ेगा, तेरे के स्थान के ऊपर और कोई नहीं जप कर सकता। हम क्या करते हैं, ये काम पंडित से लेना चाहते हैं, तीर्थों में जाकर के पंडितों से लेना चाहते हैं, ब्राह्मणों से लेना चाहते हैं। क्या ये जो मुक्ति है, नाम जपने का काम है, जिसकी महात्मा इतनी जोरदार हिदायत करते हैं, उसको हम अक्ल बुद्धि के द्वारा ग्रंथ पढ़ के, पैसे के जोर के द्वारा हवन करवा करके, पाठ करवा करके लेना चाहते हैं। लेकिन बड़े सुंदर तरीके से एक ही कड़ी के अंदर कहते हैं कि ये काम तेरे को खुद करना पड़ेगा और ये तो पैसे के जोर पर, अक्ल के जोर पर बेटा नहीं खरीद कर सकता है। वो दौलत, वो प्रकाश, वो शांति तेरे आंखों के पीछे है, जिसको मैं सतनाम कहता हूँ। वो नदी आंखों से ऊपर है, उसका फ्लो इनवर्ड है, अपवर्ड है। क्या वो अंदर बहती है और उसकी धारा ऊपर जाती है। उस धारा के ऊपर जब आत्मा सवार हो जाती है, उसके हवाले हो जाती है, वो धारा ऊपर ऊपर ही जाती है, वो आत्मा को ऊपर लेकर के उस सतदेश को पहुंच जाती है, जहां से फिर न वापस आना होता है न जाना होता है। ये महात्मा जब उपदेश करते हैं तो रोम रोम से पहले खुद जपते हैं। इनको जपाने वाला मिला है। हमने अभी आपका इतिहास सुना और खुशकिस्मती से वो जपाने वाला महात्मा जगजीवन साहब थे। हम गुरुदेव के लिए क्या कहते हैं, आप जपे और जपावे। जो खुद पहले जपता है, रोम रोम से जपता है और जप करके देह से विदेह होता है, मन के दायरे से अलग हो जाता है और फिर परमेश्वर उसको जपाने का काम देता है। कहते हैं, ऐसे सत्पुरुष के चरणों के अंदर जा करके, ऐ प्राणी, तू जोर दे करके नाम की कमाई कर, इतनी नाम की कमाई कर कि तू अपने घर को जिंदगी के अंदर पाले। मैं बार बार बेनती करता हूँ, निम्रता से अर्ज करता हूँ कि महात्मा ने जो लक्ष्य रखा है, मकसद रखा है, वो जिंदगी के अंदर मुक्ति का रखा है, मरने का उद्धार नहीं किया है। तो दूरनदास जी पहले हमारे सामने अन्य महात्माओं की तरह सचखंड का मकसद रखते हैं। जो शब्द आंखों से ऊपर शुरू होकर के सचखंड तक आत्मा को पहुंचा सकता है, उसका जिक्र करते हैं। कहते हैं जो अंदर का नाम है वो सतनाम है, लेकिन उसके लिए बाहर से नाम जपना पड़ता है और उस नाम को इतना जपना पड़ता है कि वो नाम जाकर के हमको सतनाम के अंदर लीन कर देता है। इस तरीके से क्या होता है, जिंदगी के अंदर इसका काम होना शुरू हो जाता है।
ये काम करते वक्त हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है, इस काम करते हमारे जीवन के अंदर क्या बाधाएं आती हैं, क्या इंसान को रुकावटों को फेस करना पड़ता है। धीरे धीरे जब रुकावटों के दायरे से निकल करके शांति के दायरे के अंदर आता है तो जीव की हालत क्या होती है, कितनी प्रबल कोशिश करके इसको मोह माया के जंजालों से निकलना है। ये सब जितनी बिंदु है, जितनी शिक्षाएं हैं, इनको दुल्हनदास जी महात्मा आज के शब्दों के अंदर खोल करके समझाने की कोशिश करते हैं। प्राणी जप ले तू सतनाम, प्राणी जप ले तू सतनाम, मात पिता पुत्र कुटुंब कबीला ये नहीं आवे काम, सब अपने स्वार्थ के संगी, कोई न चले कदम, लेना देना सो जाओ कछु हो, कर ले अपना काम, आगे हाथ बाजार में पावे, कोई न आवे गिराम। अब कौन कौन सी रुकावटें आती हैं उनको बताना शुरू कर रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले इंसान इस तन से मोह करता है। हरेक जीव, हरेक प्राणी अपने शरीर से मोह करता है और ये मोह कुदरती है। इस शरीर के द्वारा फिर शादी होती है, कुटुंब परिवार बनता है। नतीजा ये होता है कि इसकी पत्नी के साथ, बाल बच्चों के साथ, कुटुंब परिवार के साथ इतना लगाव हो जाता है कि उससे परे सोचने को तैयार नहीं होता। आप नजर फेर करके दुनिया के अंदर देखने की कोशिश करें तो ये पता लगता है कि 90% आदमी हैं दुनिया के अंदर जो कुटुंब परिवार से बिल्कुल आगे कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। बाकी जो 10% है, 10% है, उनके अंदर वे लोग आते हैं जो जाति के बारे में, अपने समाज के बारे में, कुछ अपने देश के बारे में, कुछ विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। आम इंसान की हालत ये है कि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है और सेल्फ सेंटर्ड होकर के फिर होम सेंटर्ड होता है। क्या पहले अपने तक महदूद होता है, फिर अपने कुटुंब और परिवार तक महदूद होता है। इसलिए उसके अपने शरीर की असलियत बता रहे हैं। शरीर के अंदर बैठ करके जो कुटुंब कबीला ये बनाता है उसकी ये वास्तविकता बता रहे हैं। बेटा ये तेरी चॉइस है, उनकी भी चॉइस है। क्या ये जो कुटुंब है, जिसको फैमिली को हम एक सोशल यूनिट कहते हैं, वो ऐसे कोई कुछ नहीं बनता है। आप अच्छी तरह फरमा रहे हैं, ये लेन देन के अनुसार बनता है। क्या जिसको तेरे को लेना, जिससे तेरे को लेना है, जिसको तेरे को देना है और रात दिन लेना देना है, वही तेरी फैमिली का आदमी बनता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमको कुटुंब से बाहर भी लेना देना होता है। कदम कदम पे ये दुनिया लेने देने के ऊपर टिकी है, लेकिन सबसे ज्यादा लेने देने का जो हिसाब होता है वो कुटुंब परिवार के साथ होता है। इसलिए कहते हैं प्राणी तू अपना ध्यान रख, अपने असल मकसद का ध्यान रख। अच्छी तरह पहले ही मंजिल हमारे सामने रख करके आए हैं। मंजिल की तरफ जो रास्ता जाता है, मार्ग जाता है, उसको भी अच्छी तरह समझा करके आए हैं। कहते हैं अब इन बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर, इनसे ऊपर उठने की कोशिश कर। क्या कर? कहते हैं इनको लेना देने का हिसाब समझ। कोई ऐसा नहीं मानता है।
अगर लेने देने का हिसाब मान लेंगे, दुख काय को है, परेशानी काय की है। हम कहते हैं ये हमको परेशान करता है। संत कहता है कि जो तेरे को परेशान करता है अवल तो तेरे को परेशान करके आया है, लेकिन ये नगरी ही परेशानियों की है। तेरे को परेशानियों से छुटकारा पाना है तो एक सिरदर्द होता है, बार बार होता है, बीमार सुस्त होता है। वो क्या करता है, एनएसएन एस्पिरिन या कोई ऐसी एनाल्जिन की गोली ले लेता है, सारी जिंदगी सर दर्द भोगता रहता है। एक समझदार आदमी होता है जो उसकी छानबीन कराता है, उसका डायग्नोसिस कराता है और किस कारण से उस सिर दर्द हो रहा है उसको टैकल करने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि हमेशा के लिए सिर दर्द से छुटकारा हो जाता है। इस इंसान को भी पता नहीं है कि ये परेशानियों की जड़ क्या है। परेशानियों की जड़ दूरंदाज ही बता रहे हैं कि ये तो बेटा कुटुंब परिवार के अंदर सिर्फ नहीं है, दुकान के अंदर ग्राहक है, दफ्तर के अंदर बाबू और साथी काम करने हैं, फैक्ट्री के अंदर तेरे को वर्कर्स हैं, कदम कदम के अंदर हम सफर करते हैं। देखो लेने देने का हिसाब कितना बारीक है। हमारे रेल का डिब्बा ऐन आकर के उस जगह खड़ा होता है जहाँ एक खास कूली खड़ा होता है। क्या उस कूली को हमने पसंद किया था? क्या उस कूली ने हमको पसंद किया था? ये कर्मों का लेखा है। वो हमको आराम देता है अगर अच्छा कूली मिल जाता है, गालियां देता है, उल्टा सुल्टा बोलता है अगर लेना देना होता है। तो इसलिए कहते हैं वो दुकान सामने डिब्बे के आती है जिससे उतर करके इसने चाय पीनी है, इसको कैसी चाय मिलती है, कैसे कितने पैसे देने होते हैं। जब इतना बारीक लेन देन का हिसाब है तो कुटुंब परिवार के अंदर तो बड़ा गहन हिसाब किताब होता है। इसलिए कहते हैं इनकी असलियत समझ करके इनके अंदर आप देखो 32 दांतों के बीच में जुबान रहती है, लेकिन कितनी अकलमंदी से रहती है। एक एक दांत छुरी की तरह होता है, चाकू की तरह तेज होता है। कभी हमारी इत्तेफाक से 12 महीने 2 साल के अंदर जुबान दांतों के तले आ जाती है, हम चौंक जाते हैं कि दांत कितने तेज है। कहते हैं फिर रात दिन इनके बीच में रहती हुई दांतों के साथ लिपटती नहीं है, उनसे कटती नहीं है। कहते तुम कुटुंब परिवार के अंदर रह करके कटे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। हम तुमको परेशानी से बचाने का तरीका बताते हैं। संत महात्मा कुटुंब परिवार को त्यागने और छोड़ने की इजाजत नहीं करते हैं, बल्कि वो हमको अच्छा पति बनाते हैं, अच्छी पत्नी बनाते हैं, अच्छा बाप बनाते हैं, अच्छा बेटा बनाते हैं, अच्छी सास बनाते हैं, अच्छी बहू बनाते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम उस नाटक से अलग होते हैं, आप देखो नाटक के अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक देखने वाले होते हैं, एक कलाकार होते हैं। जो स्टेज के ऊपर कलाकार होते हैं उनको तो फिक्र लगी होती है, दर्शक हंसता भी है और खुश भी होता है और सोचता है इनके दुख सुख से मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो अपने सीट के अंदर आराम से बैठा होता है। इसलिए कहते हैं अगर उस स्टेज के ऊपर उसका बेटा आ जाए तो शायद दर्शक कुर्सी छोड़ करके उस स्टेज तक जाने की कोशिश करेगा। फर्क यही है, कहते हैं तुम अपनी जगह पे स्थिर होकर के बैठो, जो संत शिक्षा देते हैं उनके अनुसार चलो, इनके पीछे मारे मारे न फिरो। नतीजा क्या होगा, ये हमेशा प्रेम प्यार से सेवा करेगा। अगर घर का एक सदस्य कड़वा बोलता है, दूसरा खामोश रहता है, बात वहीं समाप्त हो जाती है। एक हमको मांग मांग करके तोड़ तोड़ करके खाता है तो हम खामोश होते हैं, कहते हैं इसका कोई लेना ही है। दुनिया के अंदर पुरुषार्थ है, उसको शिक्षा दीक्षा बच्चे को देनी है, समझाना है। लेकिन जो कर्जदार होगा, लाख कोशिश करने के बाद नहीं समझेगा, लाख यत्न करने के बाद नहीं सोचेगा, कदम कदम पे कर्जा वसूल करता जाएगा। हजूर महाराज जी एक सिपाही की फौजी की बात सुनाया करते थे कि एक बनिया था जो मिलिट्री के ठेके लिया करता था। उसने एक ठेका ले लिया, उसने दुकान के अंदर
फौजी अनेक आते थे। एक फौजी उसका मित्र बन गया। उसको उसने घर की हालत भी बता दी। फौजी ने बताया, मेरा कोई नहीं है, मैं एक अकेला हूं। उसके अचानक उसने आना बंद कर दिया। इस बने ने पूछताछ की। पूछताछ करने से मालूम होता है कि इसकी कोई ऐसी खोड़ी मुंह जोर थी कि इसको इसके अख्तियार से निकल गई। ये उसके ऊपर सवार था। वह घोड़ी इसको दुश्मन के अंदर ले गई। दुश्मनों ने क्या किया, दो एक गोली उस सवार को मार दी, घोड़ी को मार दी, दोनों को खत्म कर दिया। बनिया बहुत खुश हो गया कि मैं जानता हूं इसका कोई दोस्त नहीं, संबंधी नहीं। उसने किसी तरीके से ये जैसे व्यापारी लोग करते हैं, फेरा फेरी करके उस पैसे अपने खाते के अंदर ले लिया। किस्मत से वहां ठेका समाप्त हो गया। इसने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सहारनपुर में आकर के बर्तनों की दुकान लगाई और एक दिन दुकान के ऊपर बैठा है तो उस दुकान के पास में उस इलाके के पुराने मित्र इसको मिल जाते हैं। ये जाकर के उनको आवाज देता है, दुकान में लगाए। पुराने दोस्त थे, मिलकर के बड़े खुश हुए। सहारनपुर में कैसे आए हो, बनिया पूछता है, दुकानदार पूछता है, कहते हैं सैर करने के लिए आए हैं। आप उनको दावत देकर के कहते हैं मेरे घर पर आओ, आप मेरे पुराने मित्र हैं, खाना मेरे पास खाएं। उन्होंने कहा अच्छा, दिन भर तो हम शहर के अंदर घूमेंगे फिरेंगे, रात को तेरे यहाँ भोजन करेंगे। रात को पहुंचते हैं, बहुत ही लजीज और तरह तरह का भोजन बना करके मैं सजा करके उसने रखी है। उनके मित्र और वह खुद बैठ करके जब खाना खाने लगते हैं, पास वाले कमरे से बड़ी दर्द भरी चिल्लाहट की आवाज आती है। मित्र पूछते हैं कि ये क्या है। कहते हैं भाई ये तो घर गृहस्थ है, ये तो लेना देना है, आप चिंता न करो, अपना खाना खाओ। खाना फिर शुरू किया तो और दर्द भरी आवाज चिल्लाहट की उस कमरे से आई। कहने लगे आप और हमारे बीच में कोई फासला तो नहीं है, अपने पुराने मित्र हैं, बताओ घर के अंदर क्या तकलीफ है, कौन बीमार है। तब उसने बताया कि मैं यहाँ आया, मेरे को एक लड़का पैदा हुआ, मेरा उससे बड़ा मोह था, वो बड़ा हुआ, 17-18 साल का हुआ, मैंने उसकी शादी कराई। शादी के बाद साल 2 साल के बाद बीमार रहने लगा और उसकी तबीयत और सेहत पीछे ही पीछे पड़ने लगी। बहुत यत्न किए, कई डॉक्टर बुलाए, हकीमों को दिलाया, आखिर हार गया। बच्चा बिस्तरे के ऊपर दाखिल हो गया। दिन ब दिन हालत उसकी खस्ता होती गई। मजबूर होकर के मैं पंडितों के पीछे दौड़ने लगा। एक पंडित आया, कहता मैं ऐसा झाड़ा करता हूँ, ऐसा मंत्र इसके ऊपर पढ़ता हूँ कि ये निश्चय ही ठीक हो जाएगा। पंडित ने उसके ऊपर कोई मंत्र पढ़ा और जब मंत्र पढ़ करके पूरा किया तो लड़के का चेहरा जो महीनों से मुरझाया हुआ था उसके ऊपर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाप बहुत खुश हो गया कि पंडित के मंत्र ने फायदा कर दिया। खुश होकर के जेब में हाथ डाला। उस जमाने के अंदर पंडित को 5 पैसे दिए जाते थे, लेकिन जो रकम आपकी जेब में थी खुशी के अंदर आकर के उस पंडित को दे दी। पंडित चला गया। बेटे से पूछता है, लगता ऐसा है कि तेरी तबीयत कुछ बेहतर है। लड़का कहता है अब हमेश का आराम हो गया। कहता है हमेश का आराम हो गया, इसका अर्थ क्या। कहते हैं देख मैं सिपाही हूँ जिसके तुमने धोखा करके 3-4 हजार रुपए अपने खाते में जमा कर लिए थे। मैंने पैसा तेरे से वसूल कर लिया। इस वक्त जो तुमने पंडित को पैसे दिए ये बाकी कम हो रहे थे। अब हिसाब किताब पूरा हो गया, अकाउंट स्क्वायर हो गया और मैं चल रहा हूँ। ये मेरे को अंदर से सोची हो रही है। और मैं एक बात आपको कहते जाता हूँ, वो घोड़ी जो मुंह सोर होकर के जबरदस्ती मेरे को दुश्मन के अंदर ले गई, जिसके कारण मैं मारा गया, वो मेरी पत्नी बनी है और मैं उसको जुदाई का दाग दे करके जा रहा हूँ। मेरे पीछे रोएगी और चिल्लाएगी। कहते हैं भाई साहब मेरी बहू है जो पास वाले कमरे के अंदर चिल्ला और रो रही है। कहते हैं भाई तेरा जवान लड़का गुजर गया,
तेरी बहू इस तरीके से रो रही है, तूने फिर इतनी तकलीफ करके भोजन बनवाया। कहते हैं देख, मेरा लड़का जो सिपाही था जाते वक्त खुद कह गया मैं आपका लड़का नहीं, मैं सिपाही हूँ। अंदर जो हिसाब किताब वसूल कर रही है वो खोरी है, तो मैं अफसोस किस चीज का हूँ। मेरे को ज्ञान आया है कि उसकी तलाश करो जो अपना बन सकता है। तो इसलिए संत महात्मा हमको अपने कुटुंब परिवार की सेवा करते हुए प्यार से करो। क्यों? तो प्यार से बड़े बड़े काम जिसके रास्ते के अंदर कांटे होते हैं वो फूलों के अंदर बदल जाते हैं, रास्ते साफ हो जाते हैं, कुटुंब परिवार के अंदर एडजस्टमेंट होती है। सब तबीयत के आदमी नहीं होते हैं, अपनी तबीयत को उनके अनुसार चलाना पड़ता है। जितना उनके तबीयत के अनुसार सत्संगी अपने आप को चलाता है उतनी उसका भजन सिमरन हो सकता है, मन में शांति हो सकती है। सो समझा रहे हैं कि बेटा ये जो नाम की कमाई है जिसका भेद संत देते हैं, उसकी कमाई करने के अंदर कौन कौन से विघ्न आते हैं। आगे हाथ बाजार न पावे, कोई न आवे गिराम, काम क्रोध मद मोह आने बिछाया दाम। कहते हैं वो सतनाम तेरे अंदर है प्यारे, तेरे को उस सतनाम तक पहुंचने का पता भी लग गया है, उसके बावजूद भी तू सतनाम रूपी अमृत क्यों नहीं पी रहा है? क्यों नहीं उसका प्रकाश देख रहा है? क्यों नहीं उस शांति के दायरे के अंदर जा रहा है? कहते हैं उस अमृत को इस वक्त लुटेरे पी रहे हैं, डाकू पी रहे हैं। और वो किसके मातहत हैं? कहते हैं मन ने उनको इंगेज करके रखा है। मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी बड़े बड़े नेता हैं जो डाकुओं के सरदार हैं, उनको इंगेज करके रखा है। उन्होंने छोटे छोटे डाकू इंगेज करके रखे हैं और उनको सबको ये हुक्म है कि इस बुद्धू को तो घर के बाहर बिठा दो, इसके घर के अंदर जो दौलत है, अमृत है, खुशी है, उसको दिन रात लूटने की कोशिश करो। बड़े हजूर महाराज जी जब इस नुक्ते को समझाया करते थे तो सुनने वालों के आंखों में आंसू आ जाते थे। कहते हैं भाई देखो, लुटेरे और डाकू आपको लूट लूट करके थक गए हैं। अफसोस तो इस बात का है कि घर वाला जागता नहीं, दरवाजे के ऊपर बैठ करके जो मुफ्त की रोटियां हैं, बचे हुए टुकड़े हैं, महफल अंदर हो रही है, महफल से जो जूठन बचती है वो दरवाजे के बाहर फेंकी जाती है, उस जूठन को खा करके तो खुश हो रहा है, जबकि महफल के अंदर बैठ करके पता नहीं क्या कुछ पान कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं ये काम है, ये क्रोध है, मद है, मोह है। कहते हैं ये मन में इंगेज करके रखे हैं कि इस जीव को दूरी दूर रखो। आप देखो इंसान जब परमात्मा की तरफ लगेगा, कितना भी पाठ करे, ग्रंथों पोथियों को पढ़े, मन कभी रुकावट नहीं डालेगा। अक्सर तीर्थों के अंदर घूमता रहे, जितना चाहे पुण्य दान करे, बाहर मुखी क्रियाएं करे, मन और खुश होगा, इसका साथ देगा। लेकिन जिस वक्त ये सतनाम की तरफ मुख करेगा, गुरु का नाम जपेगा, अंदर जाएगा, इसको पता है कि मैं कैद हो जाऊंगा, इसलिए डंडा लेकर के खड़ा है, किसी को आगे नहीं आने देता है। कोई कहता है मेरी सेहत ठीक नहीं है, कोई कहता है मेरे को परेशानी है, रात दिन सूक्ष्म डंडे मन के लग रहे हैं, काम क्रोध के लग रहे हैं। ये बेचारा सुबह को शुभ इच्छा लेकर के दिन शुरू करता है, पता नहीं कितने डंडे खा करके रात को सोता है। कहते हैं अमृत अंदर है, लूटा क्यों जा रहा है कि जो पीने वाला है वो अंधेरे के अंदर बैठा है। बाहर से देखो, आप अपने मकान के दरवाजे खोल दो, कमरे के अंदर बत्तियां ऑफ कर दो, ये क्या है? ये चोर डाकू को दावत है कि यही घर आपके लूटने के लायक है। यही तो हमारी हालत है। हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी अन्य इंद्रियां हैं, ये संसार की तरफ खुली हुई है, ये अंदर अमृत की तरफ तो बंद है। तो नतीजा क्या है? हम अंधेरे के दायरे के अंदर बैठे हैं, अज्ञान में बैठे हैं
और नतीजा ये है कि डाकू अंदर बैठे हुए हमारे को लूट रहे हैं। लेकिन जब मकान के अंदर बत्तियां ऑन हो जाती हैं, पहले घर वाला जागता है, बत्तियों को ऑन करता है, फिर उस वक्त क्या होता है कि अगर कोई नाल या सीढ़ी के अंदर डाकू बैठा होगा, चोर बैठा होगा, वो घबराने लगेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। कोई कमरे में होगा, वो निकलने की कोशिश करेगा। ये हालत होती है जब ये सतनाम के नजदीक जाता है, अंदर जाता है। वो बेचारे काम क्रोध जलते हैं, अभी वो हमको लूट रहे हैं, लेकिन जब सत्संगी अंदर जाता है, इसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, अधिकार बढ़ जाते हैं। ये अमृत के पान करने वाला होता है। वो डाकू थड़थड़ाते हैं कि अब ये शक्तिशाली बन गया है, बत्तियां जल गई हैं, अब ये जगह हमारे यहाँ रहने के लायक नहीं है, किसी और जगह जाकर के ये लूट मार करेंगे। तो इसलिए आप समझाते हैं काम से बेटा बचो, क्रोध से बचो। काम का इंस्टिंक्ट परमात्मा ने संतान की उत्पत्ति के लिए रखा है। आप देखो, ये जो नीचे के पशु हैं, इनके अंदर भी मौसमें होती हैं, ऋतुएं होती हैं। इंसान तो इतना बेहद से बेहद हो गया है कि इसको पशुओं से बदतर होकर के गिर रहा है। फिर जहां तक क्रोध का सवाल है, संत क्षमा के अवतार बन करके दिखाते हैं कि कितनी क्षमा अपनानी है। एक साधु नदी के किनारे नहा रहा था। वो नहाते नहाते बिच्छू कोई किनारे से जाकर के पानी में पड़ा। साधु को दया आ गई, उसने बिच्छू को उठा करके बाहर किनारे के ऊपर फेंकना चाहा, तो बिच्छू ने उसको डंग मार दिया। खैर, उस साधु तो इसी तरीके के होते हैं, साधु वह है और ये काम भी वही कर सकता है जो साधना करके अंदर जाता है। ये अक्ल बुद्धि से कभी काम नहीं हो सकते हैं। जब वो बिच्छू वापस पानी के अंदर आया तो उस साधु को फिर दया सताने लगी, क्योंकि वो डूबने लगा। उसने हाथ के ऊपर लेकर के उसको फिर किनारे के ऊपर रखा, लेकिन इस बीच में उसने उसको डंग मार ही दिया। तीसरी बार जब उसने लिया और डंग मारा तो एक आदमी ये सब किनारे के ऊपर खड़े होकर के कौतक देख रहा था। वो साधु को कहता है, साधु जी, दया की भी कोई हद होती है। ये मोजी जानवर है, आपको इतना परेशान कर रहा है, आप दया ही दया करते जाते हैं। साधु समझाते हुए क्या कहते हैं कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? इसका स्वभाव डंग मारना है, हमारा स्वभाव बचाना है, मदद करना है, हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ें? तो इसलिए कहते हैं, कोई किसी तरीके से तेरे से चलता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, तो उसको मूर्ख समझ, तू ज्ञानवान बनने की कोशिश कर। लौट करके उसको बोलने से झगड़ा हो जाता है, झगड़े से मुकदमा हो जाता है, मुकदमा कई वर्षों तक चलता है, भजन बंदगी खत्म हो जाता है। इसलिए सत्संगी के सेल्फ डिफेंस के अंदर है, सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर है कि वो किसी से झगड़ा मोल नहीं करे, पड़ोसी अच्छा पड़ोसी बन करके रहे, हाथ जोड़ना सीखे, कुटुंब के अंदर हाथ जोड़ना सीखे, दफ्तर और फैक्ट्री के अंदर हाथ जोड़ना सीखे। आखिर महात्मा अमृत का दान देना चाहते हैं और जो ये चीज देती है उसकी कीमत देना चाहते हैं। और कीमत क्या है? कहते हैं काम से बचो, क्रोध से बचो। और मोह क्या है? मोह का जिक्र इससे पहले करके आए हैं। बाहर की रस्सियां तो हमको नजर आती हैं, लेकिन मोह के बंधन बड़े सूक्ष्म होते हैं और वो हमको इतना अंधा कर देते हैं, असूलों से दूर कर देते हैं कि हम बाल बच्चों के अधीन होकर के सब कुछ गंवा करके बैठते हैं। बल्कि ऐसे अभ्यासी जन पुरुष और स्त्रियां मिलती हैं जिनको अंदर में उस सतनाम का फायदा भी होता है, उस अमृत का कुछ हिस्सा मिलता भी है, लेकिन एक लड़का है वो गुजर जाता है, उसके शोक में डूब जाता है। अभ्यासी नतीजा एक होता है, अमृत का दरवाजा बंद हो जाता है। सो ये क्या है? ये मोह की रस्सी है जिसने आकर के विघ्न डाल दिया। सो इसलिए कहते हैं, बेटा इसकी कीमत अदा करने के लिए तेरे को ये जो असुरी अवगुण है, ये जो शैतानी अंग हैं, इनसे निकल करके तुमको रहमानी अंग अख्तियार करने पड़ेंगे। क्या? क्षमा को, धीरज को अपनाना पड़ेगा, विवेक विचार को अपनाना पड़ेगा, फिर जाकर के इस सतनाम की कमाई हो सकती है। काम क्रोध मद मोह
बिछाया दाम क्यों मतवारा भया बावरे भजन करो निश्चय काम यह देही फिर बस नहीं आवे चल तू अपने धाम अब की चूक माफ नहीं होगी दूधने दास अचल मुकाम। कहते हैं तेरे को पता नहीं है बेटा, मैं देख करके तेरे को समझा रहा हूँ। अगर संतों की वाणी के ऊपर भरोसा नहीं, हमने नहीं भरोसा रखा है, नहीं चलने की कोशिश की है, ये आशा करते हैं कि हम जो उपदेश करते हैं किसी किस्मत वाले को समझ में आ जाए, उसके ऊपर चलने की कोशिश करे। कहते हैं कि तू ये भटक के अंदर रहता आया है और बहुत भटकना के बाद 84 के दुख और कलेश के बाद ये इंसान का चोला मिलता है। इसलिए क्या कर, कहते हैं अब ये चूक माफ नहीं होगी। अगर तू अब कभी चूक गया, जैसे कई जन्मों के अंदर जब जब इंसान बना, संत भी दुनिया में रहे, संतों की वाणी भी रही, संतों का उपदेश भी रहा, लेकिन ऐ मूर्ख इंसान तो चूक गया, तो उन चीजों के अंदर पड़ा रहा जिनका जिक्र आप ऊपर करके आए हैं। तूने अपने आप का छुटकारा करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए कहते हैं भजन करो न काम, कोई आशा मत रखो। कहते हैं आशा रखोगे, आशा दुनिया के अंदर वापस ले आएगी। परमात्मा का बन करके भजन करो, परमात्मा का बन करके नाम की कमाई करो। इसके बाद आपका एक छोटा सा शब्द है जिसके अंदर और चोट मार करके नाम जपने की हिदायत करते हैं। जग में जे बिन है जिंदगानी, 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 लाए लिए गुरु के चरण आलस मत करे प्राणी। कहते हैं बेटा अब क्या कमी है, उन खुशकिस्मत लोगों को कह रहे हैं, उन प्यारे बहन भाइयों को कह रहे हैं जिनको सतगुरु के चरणों की शरण मिल चुकी है, जिनको बाहर से सतनाम के पकड़ने का भेद मिल चुका है, जिनको शब्द स्वरूपी महात्मा मिल चुका है। तो इसलिए कहते हैं जातन है जिंदगानी, लाए ले गुरु के चरणन आलस मत कर प्राणी। कहते हैं ये मन हमेशा सुस्त होता है, आलसी होता है, क्या भजन का नागा करता है, भजन प्रेम से नहीं करता है, यम से नहीं करता है। तो इसलिए कहते हैं कि जितनी भी तेरी थोड़ी बहुत जिंदगी है, सांस घटते जाते हैं, अब तेरे को मेहंदी के पत्ते मिल गए हैं, तेरे को इतना ही काम करना है कि इनको सुखा करके पीस करके लाल रंग उंगलियों के ऊपर लगाना है। क्या सुहागन की निशानी लेनी है, तेरे को फूल मिल गए हैं, अब तेरे को इतना ही काम करना है कि इनका फुलेल बनाना है, इनका इत्र बनाना है। क्योंकि जितने फूल होते हैं वो 2 दिन रहते हैं, जो इत्र होता है वो 20-20 साल रह सकता है। कहते हैं ये जो बाहर का नाम है इसके अंदर से इत्र निकलने वाला है, ये गुरु ने तेरे को फूल दिए हैं इसलिए कि इनका इत्र निकाल करके देख कि ये तेरी सदा सदा की जिंदगी खुशहाल करेगा। तो इसलिए कहते हैं सांस सांस के अंदर बेटा जो भी जिंदगी तेरी है
इंसान कितनी भी उम्र के अंदर संत मिल जाए, अपने आप को खुशकिस्मत समझे। केवल इस रोने धोने के अंदर न निकाल देवे कि इससे पहले क्यों नहीं मिले। अब जब मिल गए हैं, जिस भी उम्र में मिल गए हैं, इंसान मजबूरियों के साथ पैदा होता है, मजबूरियों के साथ मरता है, मजबूरियां जिंदगी के अंदर कायम होती हैं। और इसलिए संत समझाते हैं, इन मजबूरियों के अंदर बैठ करके ही तेरे को नाम की कमाई करनी है। ये मन के बहाने हैं, मन के उज़र हैं। जो चुस्ती दुनिया के अंदर तू फैला करके बैठा है, उस चुस्ती को अब नाम की कमाई के अंदर लगा दे। क्या रात को सोना, जल्दी से सो जा, जल्दी से उठना, हर एक चीज का तूने नियम बनाया है। अब गुरु ने तेरी डायरेक्शन कायम की है, तेरे जीवन को बदल दिया है और आशा करता है कि इस बदले हुए जीवन से ये लाभ उठा करके अंदर और देखेगा कि गुरु ने इसके लिए क्या क्या रखा है। तो इसलिए कहते हैं अब सोने का त्यागन करो। और क्या इंसान को जितनी खाने की जरूरत होती है, जितनी सोने की जरूरत होती है, सरदार बहादुर महाराज जी फरमाया करते थे, ये उससे बहुत कम खाने और सोने से काम चलता है। विशेषकर जो अभ्यास के अंदर लग जाते हैं, उनको कम खाने की, कम सोने की जरूरत पड़ती है। सो इसलिए कहते हैं संत महात्मा के रात को जागने की कोशिश करो। गुरुदेव जो रात को कस्तूरी बांटता है, वो सोए हुए को किस तरीके से मिलती है। जो जागे सोए लहे, साई संधि सोई। कहते हैं वो मालिक कस्तूरी की दुकान लगा करके बेचता है, लेकिन सोने वाला कैसे ले सकता है। जो जागेगा और दुकान में जाएगा, उसको ही तो कस्तूरी मिलेगी। सो इसलिए आप हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे अंदर शौक बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर नाम की कमाई की प्रेरणा दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि अब तो इसको जिंदगी का प्रमुख काम, हमने दुनिया के जितने काम हैं उनको प्रायोरिटी दे रखी है और इसको सब्सिडियरी और सेकेंडरी समझा है। कहते हैं इसको अपने जिंदगी का प्रमुख काम समझ, प्राइमरी काम समझ और अपनी लिव, मैंने इस इतवार को भी अंश किया था, लिव का अर्थ बहुत ऊंचा है, उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लाओ लिव गुरु के चरण। कहते हैं एक सेकंड के लिए भी गुरु को नाम के भूलने की कोशिश ना करो। क्या छाती के साथ सिमरन लगा करके रखो, भजन बैठने का वक्त बढ़ाओ, 2-3 घंटे बैठो। ये तो ड्यूटी और फर्ज के अंदर है, लेकिन प्रीत के अंदर कोई नियम नहीं होता है। प्रीतम हमेशा प्यारे की तरफ जाना चाहता है, हमारा प्यारा यहाँ बैठा है। हमारा दिल हमेशा ये करे कि हम प्रीतम की तरफ जाएं, प्यारे की तरफ जाएं। प्रेमी का सुख किस चीज में है? प्रीतम के घर की तरफ चलने में। और जब घर की तरफ चलेगा और दर्शन करेगा, सारे जन्मों जन्मों के दुख दर्द मिट जाते हैं। इसलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, कह नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। वो लेखा यहाँ आकर के खत्म होता है जब ये चल करके गुरु के द्वार पर आता है। गुरु 10वें द्वार के अंदर बैठा है, इंतजार कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं सांसों की बाजी लगा करके नाम को खरीद कर लो। याद ही का कौन भरोसा, उबसा भाटा पानी, उपजत बिन से पार नहीं लागत। क्या मगरूर गुमानी, काहे के बस कुछ नहीं। दुनिया है हैरानी, दूलन दास विश्वास भजन करे। यह नाम निशानी। कहते हैं सत्संगी की निशानी क्या है? दूलन दास विश्वास भजन कर। कहते हैं पहले सतगुरु के चरणों के अंदर विश्वास हो कि ये पूर्ण पुरुष हैं, इन्होंने पूर्ण भेद दिया है, मेरी पूरी मदद हो रही है।
कदम कदम पे सत्संग कहता है महाराज जी ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ क्या है। दूलनदास जी कहते हैं इसका मतलब है इसका विश्वास नहीं है। जिसके ऊपर भरोसा है उसके बारे में मन के अंदर सपने में ऐतराज नहीं उठता है, मन के अंदर कभी तरंग पैदा नहीं होती है, इसको भरोसा कहते हैं। कहते हैं 9 द्वारों के अंदर भरोसे का दान मिलता है, किसी किसी को मिल जाता है। वाणी हमको भरोसे का दान देती है, गुरु का देह स्वरूप दर्शन दे करके, सत्संग सुना करके, अपने ज्ञान के वचन सुना करके हमारे अंदर भरोसा बढ़ता है। और असली भरोसा कब आता है, जब भरोसे के दायरे के अंदर जाता है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सामने गुरुदेव खड़े होते हैं और इसके सामने कर्मों का लेखा भी होता है और अंदर जाकर के देखता है कि जो सेवा की, जो भजन किया, जो परमार्थ की कमाई की, किस तरीके से गुरुदेव ने उसका बहाना बनाया है, उसका एक्सक्यूज बनाया है। और मेरे अनंत पहाड़ है कर्मों के जिनको माफ कर दिया है, लेखा भी अंदर है, माफ करने वाला भी अंदर है, खुशियों का दाता भी अंदर है। तो कहते हैं ये विश्वास रख करके नाम की कमाई करो, फिर ये दिल का ग्रंथ खुल जाएगा। जब ग्रंथ खुला होता है, पढ़ने वाला उसको पढ़ लेता है, कहते हैं फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ तेरे सामने आएगा और उसके बाद ही तेरा सिर झुक जाएगा और तू कदम कदम पे शुक्र शुक्र करके जिंदगी निकालेगा। बड़े सुंदर तरीके से दूलनदास जी समझा दिया कि इंसान के जिंदगी का मकसद कौन है, ये मकसद हमारे पास रखने वाले कौन है, किस तरीके से वो दया के अवतार होते हैं, किस तरीके से हमको अपने आत्मा के ऊपर दया करनी है, दुनिया के अंदर मेहमान समझ करके चलना है, नाम की कमाई करनी है। दूलनदास विश्वास भजन करे, यह नाम निशान